ना। आप यदि पढ़ाई में बेहतर बनना चाहते हैं, यदि आप पढ़ाई में अपनी एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आप जो है ना हफ्ता में एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। देखो सर, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ स्टडी। हम पढ़ाई में जो है ना अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाएं। तो यदि आप चाहते हैं कि हम अपनी एफिशिएंसी को स्टडी के क्षेत्र में बढ़ाएं, तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ही ना देखना होगा, क्योंकि सर यहाँ पर मैं फोल्सबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर जो है ना बोर्ड एग्जाम के छात्रों को 2-3 सालों से जो है ना गाइडेंस करता हूँ, और यहाँ से मेरे छात्र जो है ना स्टेट रैंक एंड डिस्ट्रिक्ट रैंक में आए हैं, इसलिए मेरे ऊपर बिलीव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई फोल्सबाजी नहीं कर रहा हूँ, करूँगा, ठीक ना। और ये वीडियो को आप धैर्य से देखिएगा, आपको तब पता चल पाएगा कि हम कैसे जो है ना हम पढ़ाई में एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो सर चलिए करते हैं हम अपनी चर्चा की शुरुआत कि हम कैसे अपनी एफिशिएंसी को स्टडी के क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। तो देखो सर, यदि आप अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं ना, यदि आप अपने क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, यदि आप अपने स्टडी के क्षेत्र में अपनी एफिशिएंसी को यदि बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा सर। आपको सबसे पहला काम जो है ना सर, आपको स्पष्ट लक्ष्य तय करने होंगे सर। क्या आपको स्पष्ट लक्ष्य तय करने होंगे। देखो सर, होता क्या है, यदि आप अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हो ना, तो यदि आप स्पष्ट कोई लक्ष्य तय कर लेते हो, तो इससे क्या होता है कि आपकी पढ़ाई में फोकस जाती है, आपका एफिशिएंसी क्षमता बढ़ता है, आपको पढ़ाई के क्षेत्र में अग्रसर आप हो जाते हैं। तो इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि हम एफिशिएंसी क्षमता को स्टडी के क्षेत्र में बढ़ाएं, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले काम कि आप अपने लक्ष्य को तय कीजिएगा, एक कोई स्पष्ट गोल बनाइएगा। जब तक आप अपना कोई स्पष्ट गोल नहीं बनाएंगे, तब तक नहीं हो सकता है, ठीक ना सर। तो इसीलिए कहना चाहूंगा, सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम जो है ना, आप स्पष्ट लक्ष्य बनाने का काम कीजिएगा। स्पष्ट लक्ष्य बनाएंगे तो आप जो है ना पढ़ाई में अग्रसर हो पाएंगे, आपका दिमाग चलने लगेगा कि मुझे जो है ना क्या करना है, मुझे क्या करना है। आपको एक टारगेट मिल पाएगा। यदि आपके दिमाग को एक टारगेट जाती है ना, तो आपके दिमाग वो काम करने पर उतारू हो जाते हैं, ठीक ना। यदि आप अपने पढ़ाई की एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप एक स्पष्ट लक्ष्य तय जरूर कीजिएगा, ठीक ना सर। और आप दूसरा काम क्या कीजिएगा सर, स्टडी टाइम टेबल बनाइएगा। क्या स्टडी टाइम टेबल बनाइएगा। स्टडी टाइम टेबल नहीं भाई, स्टडी टाइम टेबल कहने का अर्थात सर, आप स्टडी को जो है ना एक ब्लॉक में बांट लीजिएगा। जैसे कि मानकर चलता हूं सर कि मेरे को 24 घंटा दिया गया है, और 24 घंटा में मेरे को 7 से 8 घंटा मेरे को पढ़ाई करना है। ये जो मैं 7 से 8 घंटा में पढ़ाई करूंगा, इसको जो है ना लगभग कह सकते हो कि 3 ब्लॉक में बांट लेना है। कहने का अर्थात 3 स्टडी यानी कि 3 टाइम में बांट लेना है, कि 7 घंटे को यदि मैं 3 टाइम पढ़ना चाहता हूं, तो हर एक बार जब मैं पढ़ाई करूंगा तो 2-2 घंटे को मिलाकर पढ़ाई करूंगा। मतलब ये आप जब भी पढ़ाई करते हैं, यदि आप पढ़ाई में एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, आप जो है ना कह सकते हो कि अपने पढ़ाई को ब्लॉक में बांट लीजिएगा। 7 से 8 घंटा यदि आप पढ़ाई करेंगे, तो आप अपने स्टडी को ब्लॉक में बांट लीजिएगा। जो 3 से 4 टाइम में पढ़ाई करूंगा, इससे क्या होगा कि आपके दिमाग धैर्यपूर्वक रहेगा, आपकी पढ़ाई उतना ज़्यादा थकान नहीं करेगा, और आपका दिमाग जल्दी से काम करेगा, और इससे आपके पढ़ाई में एफिशिएंसी क्षमता बढ़ेगा, ठीक ना सर। और आप क्या करेंगे, और आप यही करेंगे सर। तीसरा काम क्या करेंगे सर, तीसरा काम क्या करेंगे सर। देखो तीसरा काम आप क्या कीजिएगा कि एक्टिव स्टडी कीजिएगा। एक्टिव स्टडी कीजिएगा, नॉट पैसिव स्टडी कीजिएगा। नॉट पैसिव स्टडी कीजिएगा। ये क्या है सर। देखो सर, बहुत सारे छात्रों को मैंने देखा हूँ, बहुत सारे छात्रों को मैंने सुना है कि सर वो एक्टिव स्टडी नहीं करते हैं। कहने का अर्थात क्या सर, जब भी वो पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई को सो कर करते हैं। जब भी वो पढ़ाई करते हैं ना, तो वह जो है ना, जैसे कि मानकर चलता हूँ कि अभी गर्मी महीना है, तो पूरे वो देह को खोल देंगे, और देह का खोलकर जो है ना वो पढ़ाई करेंगे। वो मानता हूँ वो एक्टिव स्टडी तो नहीं है सर। एक्टिव स्टडी करने का था सर कि मैंने बहुत सारे छात्रों को देखा हूं कि जब भी वो पढ़ाई करते हैं ना, तो वो जब भी पढ़ाई करते हैं, तो वो जैसे गुरुजी कोई पढ़ा रहा है, उनको वो लिखते नहीं है, बट ओनली फॉर सुनते हैं। तो ऐसा नहीं। यदि आप एक्टिव स्टडी करना चाहते हैं, यदि चाहते हैं कि हम अपनी एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ाएं, तो आपको एक्टिव स्टडी करना होगा, नॉट पैसिव स्टडी करना होगा। कहने का था सर, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, वो पूरे 100% सिक्योर होकर पढ़ाई कीजिएगा, 100% सुनकर पढ़ाई कीजिएगा, 100%। देखो सर, यदि आप पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में होता है क्या है कि यदि आप पढ़ाई में बेहतर बनना चाहते हैं, पढ़ाई में अपनी एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो जो भी आप क्लास देख रहे हैं, तो उसमें जो है ना आपका ध्यान जो है ना 100% क्लास पर होनी चाहिए, और जो भी आप लिख रहे हैं, तो वो बात अपनी लैंग्वेज में लिखनी होनी चाहिए। यही है एक्टिव स्टडी। जब भी आप पढ़ाई करेंगे, तो आप देखो जो भी लाइन लिख रहे हो, कहा जाता है ना कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो है ना देखा जाता है, और हमारे गवर्नमेंट के द्वारा कहा जाता है, आपके बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा कहा जाता है कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वो पढ़ाई को आप जो है ना अपने वर्ड में लिखने का काम कीजिए। यही मैं बता रहा हूँ, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक्टिव लर्निंग करने का काम कीजिएगा, एक्टिव स्टडी करने का काम कीजिएगा, नॉट पैसिव स्टडी करने का काम कीजिए। ये नहीं कि हम पढ़ाइयों कर रहा हूँ, किसी से गॉपो कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। कहने का अर्थात यदि पढ़ाई में बेहतर बनना चाहते हैं, यदि आप एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप 100% दिमाग को स्टडी पर ही देने का काम कीजिएगा सर, ठीक ना। ये मेरा तीसरा बात है, मान लीजिएगा। और चौथा बात जो है ना सर, चौथा बात क्या मान लीजिएगा सर, चौथा बात जो है ना, हेल्दी रूटीन बनाइएगा। हेल्दी
रूटीन बनाने का काम कीजिएगा सर। ये मेरा यही है सर कि कम से कम देखो सर 7 से 8 घंटा आप पढ़ाई कीजिएगा, लगभग 6 से 7 घंटा जो है ना नींद लेने का काम कीजिएगा। ये नहीं सर मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो को देख लिए और जो है ना 16 से 17 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, 2 से 3 घंटा सो रहे हैं, 4 से 5 घंटा मोबाइल देख रहे हैं। नहीं सर, मैं कहना चाहूँगा सर भले ही आप जो है ना 7 से 8 ही घंटा पढ़ाई कीजिए, लेकिन कम से कम 6 से 7 घंटा नींद लेने का भी काम कीजिए सर। जब तक आप नींद नहीं लोगे तो आपका दिमाग रेस्ट नहीं हो पाएगा, आपका दिमाग नहीं काम करेगा तो आप पढ़ाई क्या करोगे जी, ठीक ना सर। तो आप पढ़ाई कुछ कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यदि आप पढ़ाई में बेहतर बनना चाहते हो और आप पढ़ाई को अपना हथियार समझना चाहते हो, पढ़ाई में अपनी एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ाना चाहते हो, तो आप जो है ना हेल्दी रूटीन बनाने का काम कीजिए। हेल्दी रूटीन बनाने का काम कीजिए। कम से कम 7 से 8 घंटा जो है ना पढ़ाई कीजिए, 6 से 7 घंटा सोने का काम कीजिए सर, और जो भी घूमने फिरने टहलने का काम कीजिएगा सर, ठीक ना। और आप क्या कीजिएगा मेरे, और सर आप क्या कीजिएगा मेरे 5वां बात मान लीजिएगा सर, मैं कह रहा हूँ सर, ठीक ना। रिवीजन जरूर कीजिएगा सर। यदि आप अपना पढ़ाई को एफिशिएंसी क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो एक हफ्ते में जो भी बात बोल रहा हूँ सब चीज़ कीजिएगा सर। एक हफ्ता में एक बार तो रिवीजन आपका बनता है सर, ठीक ना। आप यदि पढ़ाई में बेहतर बनना चाहते हैं, यदि आप पढ़ाई में अपनी एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आप जो है ना हफ्ता में एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। देखो सर मैं कहना चाहूँगा यदि आप पढ़ाई में एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो इसमें क्या करना होगा मैं बता दे रहा हूँ। स्मार्ट लर्निंग यदि आपके पास है, स्मार्ट लर्निंग प्लस रिवीजन टेक्निक, ठीक ना, स्मार्ट लर्निंग प्लस रिवीजन टेक्निक और एक्टिव लर्निंग यदि आपके पास है ना, तो आप मान कर चलो कि आप पढ़ाई में एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कौन क्या क्या चीज मैंने बताया, एक्टिव लर्निंग बताया, और आपके पास रिवीजन रूटीन होना चाहिए, एक्टिव लर्निंग प्लस रिवीजन रूटीन और स्मार्ट तरीके से स्टडी यदि आपके पास है तो आप अपनी पढ़ाई में एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ा सकते हैं सर, ठीक ना। और क्या कीजिएगा सर, और सर आप क्या कर सकते हैं, और जो है ना सर, और आप क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। और जो है ना स्टडी का इन्वायरमेंट बनाइएगा सर, स्टडी का इन्वायरमेंट बनाइएगा सर। ये क्या है सर जानते हैं, जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर डेस्क पूरे तरीके से साफ होना चाहिए, जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर जो है ना कुर्सी टेबल लगे होने चाहिए, जहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर जो है ना बुक का भंडार रहना चाहिए। कहने का सर यही कि जो चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बुक रहना चाहिए, जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वहीं पर आपका कुर्सी व टेबल रहना चाहिए। क्योंकि सर देखो सर, आप एक स्टूडेंट हो और स्टूडेंट यदि आप हो तो आपके पास हर एक चीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। वहाँ पर एक पढ़ाई का जब तक आप माहौल नहीं क्रिएट कर पाओगे वहाँ पर पढ़ाई आप बेहतर तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए यदि आप पढ़ाई में एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये सब काम जरूर कीजिएगा कि कुर्सी व टेबल लगाकर पढ़ाई करने का काम कीजिएगा, एक्टिव लर्निंग करने का काम कीजिएगा सर। मैंने क्या क्या बताया सर वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा। जब भी आप पढ़ाई कीजिएगा और अपना पढ़ाई में एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ाइएगा तो एक स्पष्ट लक्ष्य तय जरूर कीजिएगा। स्टडी टाइम को एक ब्लॉक में जरूर बांट लेने का काम कीजिएगा, रिविजन जरूर कीजिएगा, ठीक ना सर। और एक्टिव लर्निंग करने का काम कीजिएगा, नॉट पैसिव लर्निंग कीजिएगा, हेल्दी रूटीन बनाइएगा और स्टडी का एक एनवायरनमेंट बनाइएगा। यदि आप ये सभी काम करेंगे तो मानकर चलो कि आप पढ़ाई में अपना एफिशिएंसी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और मेरे को आशा भी है कि आप अपनी एफिशिएंसी पढ़ाई में बढ़ा सकते हैं। तो सर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लेकिन ये जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जिससे कि मैं जो है उन टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार सर।